नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची ऐतिहासिक घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यह सच्ची ऐतिहासिक घटना 300 स्पार्टन योद्धाओं के बारे में है। वैसे तो ग्रीस में कई युद्ध हुए, लेकिन राजा लियोनिडास और पर्सिया का युद्ध विश्व प्रख्यात है, जिसने राजा और उनके 300 स्पार्टन्स की वीरता को दुनिया के सामने एक मिसाल बनाकर उभारा था। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें हौसलों की जीत हुई और 300 स्पार्टन्स इतिहास लिखने में कामयाब रहे। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में इस युद्ध के बारे में लिखा गया है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम पूरा विस्तार से जानते हैं। 480 ईसा पूर्व की बात है, जब ग्रीस और पर्सिया के बीच में युद्ध तय था। असल में इस युद्ध की नींव पर्सिया के पहले राजा दारियुस ने रखी थी और यह माना जाता है कि दारियुस ने पहले यूनान पर हमला किया, क्योंकि उस समय ग्रीस में आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी। इसी का फायदा उठाकर दारियुस ने ऐसा किया। दारियुस के पास एक अच्छी सेना थी। सेना लेकर वह ग्रीस में घुस गया, लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा आया। आपसी लड़ाई के बावजूद ग्रीस के सारे राज्य साथ आ गए और पर्सिया के राजा दारियुस और उसकी विशाल सेना को हरा दिया। इस युद्ध में पर्सिया के राजा दारियुस की मौत हो गई और उसी मौत का बदला लेने उसका बेटा जरक्सीज दोबारा जंग के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात दारियुस के बेटे जरक्सीज ने अपनी विशाल सेना के साथ ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। हालांकि राजा लियोनिडास की रणनीति बहुत कारगर थी। तब भी लियोनिडास को आभास था कि यह जंग उनकी आखिरी जंग हो सकती है, इसलिए वह अपने साथ सिर्फ 300 सैनिक ही ले गए थे। इन्हीं 300 सैनिकों को स्पार्टन्स योद्धा कहा जाता था। स्पार्टन्स को यूनान की सबसे ताकतवर सेना का हिस्सा माना जाता था। ग्रीस के राजा ने उन 300 सैनिकों को ही इस युद्ध के लिए इस प्रकार चुना था, जिनके बच्चे या भाई थे, ताकि अगर वे जंग में शहीद हो जाते हैं तो उनका परिवार खत्म न हो सके। सेना का एक एक योद्धा दुश्मन के कई सैनिकों पर भारी था। जरक्सीज को लगा था कि 300 स्पार्टा सैनिकों को मारने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसने अपने सबसे बेहतरीन तीरंदाजों की टुकड़ी को भेज दिया और उनसे आग वाले बाण छोड़ने के लिए कहा। तीर इतनी बड़ी संख्या में थे कि आसमान तक ढक सकता था, लेकिन स्पार्टन्स इसके लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपने कौशल से इन तीरों को बेकार कर दिया था और यह देखकर पर्शियन सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन स्पार्टन्स भी कहाँ रुकने वाले थे। एक एक करके कई पर्शियन सैनिकों को मारने लगे और खून पानी की तरह बहने लगा। विशाल पर्शियन सेना के सामने 300 स्पार्टन्स भारी पड़ रहे थे। लगभग स्पार्टन्स ने युद्ध जीत ही लिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, जंग का दूसरा दिन था। अभी युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था कि एक इफियाल्स नाम के यूनानी ने दौलत के लालच में आकर जरक्सीज को उस दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया जहां से ग्रीस में घुसा जा सकता था। जरक्सीज अब समझ गया था कि उसे लियोनिडास को कैसे हराना है और उसने तुरंत अपने तीरंदाजों को इस गुप्त रास्ते के बारे में बताया और तेजी से घुसने का आदेश दे दिया। जरक्सीज के तीरंदाज अब तक लियोनिडास से दूर थे, लेकिन अब वो इस गुप्त रास्ते से उसके पास पहुंच गए थे और कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों पर खड़े हो गए थे। लियोनिडास अपने 300 सैनिकों के साथ वहीं पर थे। उन्होंने अपना एक जवान वापस स्पार्टन्स भेज दिया ताकि वह जाकर बाकियों को बता सके कि कैसे उनके सिपाही वीरों की तरह लड़े और लड़ते हुए शहीद हो गए। थोड़ी ही देर बाद सारे स्पार्टन्स को पर्शियन सेना ने घेर लिया और आसमान से उन पर तीरों की बौछार कर दी। तीरों की बौछार लियोनिडास और उनके बहादुर सैनिकों को चीरते हुए चली गई और इस प्रकार से एक वीरता का अंत कर गई। दोस्तों, स्पार्टन्स योद्धाओं की यह वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में अभी भी दर्ज है। स्पार्टन्स योद्धाओं के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।